एक मेल और नौकरी खत्म। क्या बिना वजह कंपनी आपको निकाल सकती है? एआई के दौर में कर्मचारियों के अधिकार क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। सुबह के करीब 9 बजे रोज की तरह एक कर्मचारी ऑफिस पहुंचता है। हाथ में कॉफी का कप, चेहरे पर नई उम्मीदें, दिमाग में दिन भर की मीटिंग्स का प्लान। लेकिन जैसे ही लैपटॉप ऑन होता है, इनबॉक्स में एक मेल चमकती है। Your employment has been terminated with immediate effect। बस एक क्लिक और सब कुछ खत्म। ना कोई मीटिंग, ना कोई चेतावनी, ना ही कोई लंबी बातचीत। सिर्फ एक ईमेल और सालों की नौकरी खत्म। जिस आईडी से कल तक करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाले जा रहे थे, आज वही आईडी ब्लॉक हो चुकी है। जिस ऑफिस में कल तक पहचान थी, आज उसी ऑफिस में एंट्री बंद हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई भी कंपनी बिना कारण बताए किसी कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है? और अगर ऐसा हो जाए तो कर्मचारी को क्या करना चाहिए? क्या चुपचाप घर लौट जाना चाहिए? क्या कोर्ट के चक्कर लगाने चाहिए? क्या महंगे वकील की फीस भरनी चाहिए? या फिर ऐसा कोई रास्ता भी है जिससे वह पहले अपने अधिकार समझ सके? यही सवाल आज लाखों नौकरी पेशा लोगों के सामने खड़ा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। कंपनियों का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है और एआई के दौर में सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो वो है नौकरी करने वाले आम कर्मचारियों की। पिछले कुछ सालों में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों कर्मचारियों की छटनी की। टेक कंपनियां हो, स्टार्टअप्स हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, ई कॉमर्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह कॉस्ट कटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, ऑटोमेशन और एआई ट्रांजिशन, इन जैसे शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। एक समय था जब कर्मचारी सोचता था कि मेहनत करूंगा तो नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब मेहनत के साथ साथ कंपनी की रणनीति भी उसकी नौकरी तय करने लगी है। कई बार कर्मचारियों को महीनों पहले संकेत मिल जाते थे, लेकिन कई मामलों में सिर्फ एक मेल और सब खत्म। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी नौकरी जाने से ज्यादा होती है अपने अधिकारों की जानकारी ना होना। यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कंपनी ने निकाल दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हर मामला एक जैसा नहीं होता। नौकरी किस तरह की थी, नियुक्ति पत्र में क्या लिखा था, कंपनी की पॉलिसी क्या है, नोटिस पीरियड कितना है, वेतन, ग्रेजुटी, पीएफ, कॉन्ट्रैक्ट और लागू श्रम कानून क्या कहते हैं, इन सब बातों पर कर्मचारियों के अधिकार तय होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को कानून की भाषा समझ ही नहीं आती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के न्याय विभाग ने न्याय सेतु नाम का एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया है। इसका उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध कानूनी विकल्पों की शुरुआती जानकारी देना है। ये ऐप किसी केस का फैसला नहीं करता है, ना ही किसी कंपनी को दोषी ठहराता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि अगर आपके साथ किसी तरह का विवाद हुआ है तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इसी वजह से इन दिनों ये ऐप चर्चा में है। इस ऐप के जरिए लोग श्रम कानूनों सहित कई कानूनी विषयों की जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी विवरणों में भी सामने आई है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हमेशा गलत है। कई बार कंपनियां आर्थिक कारणों से कर्मचारियों की संख्या कम करती है। कई बार अनुशासनहीनता, खराब प्रदर्शन, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरा होना या संगठनात्मक बदलाव भी वजह बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां कर्मचारियों को लगता है कि उनके साथ प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हर मामला तथ्यों और नियमों के आधार पर देखा जाता है। यही वजह है कि कानून पहले जानकारी लेने और फिर उचित कदम उठाने की सलाह देता है। अब जरा उस कर्मचारी की स्थिति को सोचिए जिसकी ईएमआई चल रही हो, बच्चों की फीस जमा करनी हो, घर का किराया देना हो, माता पिता की दवाइयों का खर्च हो और अचानक नौकरी चली जाए। ऐसे में सबसे पहले इंसान भावनात्मक रूप से टूट जाता है। कई लोग घबराहट में कंपनी के दिए हर कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कई लोग अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझे बिना
स्वीकार कर लेते हैं। कई लोग नोटिस पीरियड, अनुभव प्रमाण पत्र, ग्रेजुएटी, अवकाश, नकदीकरण, पीएफ और अन्य अधिकारों की जानकारी के लिए बिना ही मामला खत्म मान लेते हैं। बाद में जब जानकारी मिलती है तब तक कई अफसर हाथ से निकल चुके होते हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जानकारी है। जिस कर्मचारी को अपने अधिकार पता है वो घबराहट में फैसला नहीं करता है, वो पहले अपने दस्तावेज पढ़ता है, नियुक्ति पत्र देखता है, कंपनी की एचआर पॉलिसी समझता है, जरूरत पड़ने पर श्रम विभाग, कानूनी सलाहकार या संबंधित मंच से जानकारी भी लेता है। और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये शुरुआती जानकारी पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दी है। एआई का दौर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से नौकरियों का स्वरूप भी बदल रहा है। कई ऐसे काम जो पहले इंसान करते थे अब सॉफ्टवेयर और एआई करने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि नौकरी की प्रकृति बदल रही है, नई स्किल्स की जरूरत बढ़ रही है और कर्मचारियों को पहले से ज्यादा जागरूक रहना होगा। इसलिए आज सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी भी उतनी जरूरी है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले शांत रहे, अपनी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें, कंपनी से लिखित जानकारी ले, जल्दबाजी में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें जिससे आप समझते ना हो, और सबसे जरूरी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सही कानून की जानकारी जरूर लें। डिजिटल माध्यम से जैसे न्याय सेतु शुरुआती जानकारी में मददगार साबित होता है ये, लेकिन जटिल मामलों में योग्य कानूनी सलाह लेना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। तो अगली बार अगर किसी कर्मचारी का फोन पर नौकरी खत्म होता है या मेल आ जाए तो याद रखिए, कहानी वहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अपने अधिकार जानता है वो डरता कम है और जो अनजान रहता है वो अक्सर अपना हक भी खो देता है। इसीलिए नौकरी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी कानून की बुनियादी जानकारी, क्योंकि बदलते दौर में सबसे सुरक्षित वही है जो जागरूक है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज।